अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि वर्ड काउंटर सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जा सकता है। जी दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है और आप बड़ी ही आसानी के साथ ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे बना सकते हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ हेलो हाउ यू। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो जवाब आना चाहिए ना, वो 4 आना चाहिए। जैसे ही मैं काउंट वर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 जवाब आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू वलीद, और यहाँ पे अब मेरे पास 5 जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ड्स हम कैसे काउंट कर रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, जो सारे का सारा कोड है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है वो मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से CSS का कोड भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, और अब मैं दोबारा से ये सारे का सारा कोड लिखने लगा हूँ। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने HTML का जो बेसिक कोड था वो गट कर लिया। उसके बाद जो बॉडी है इसको मैं पेरेंट के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन डिव ले लूंगा और यहाँ पे इसके अंदर एक हेडिंग लूंगा, जिसे मैं कहूंगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी वर्ड काउंटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे ये काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए जिसके अंदर मैं डाटा लिख सकूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ इनपुट डाटा। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पे कॉलम्स यहाँ कह देता हूँ कि ये इसके कॉलम्स जो है वो 100 होंगे। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हमने एक हेडिंग ले ली, एक एरिया हमने ले लिया जहाँ पे हम डाटा लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक चाहिए बटन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन और इसको मैं आईडी दे दूंगा BTN। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लिक शेयर, या यहाँ पे मैं कह देता हूँ काउंट वर्ड्स। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लास्ट में चाहिए एक और हेडिंग चाहिए जिसके अंदर मैं क्या हूँ, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं रिजल्ट शो करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वलीद। ठीक है, क्योंकि हमें सेटिंग करनी है तो यहाँ पे हम इसको सेट कर सकेंगे और उसके बाद ये फिर मिटा देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो HTML का काम था वो तो हो चुका है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम CSS को जो है वो अटैच कर देते हैं और यहाँ से CSS का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो मार्जिन को 0 कर देंगे और उसके बाद पैडिंग को भी 0 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बॉडी टैग है इसको मैं पेरेंट के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बॉडी और डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, और जस्टिफाई कर दूंगा कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे उसके बाद अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाने के बाद अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे देखें जस्टिफाई कंटेंट हो चुका है, अलाइन आइटम भी हो चुका है, बट ये सेंटर में नहीं आया है। क्यों नहीं आया, इसलिए कि हमने यहाँ पे हाइट अभी तक नहीं दी। तो हाइट में कहता हूँ 100 VH, और जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे जो मेन हमने एक डिव ली थी, ठीक है, उसको मैं टारगेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा व्हाइट, और यहाँ पे ये व्हाइट होने के बाद इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ कि ये 20 पिक्सल हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा आए। यहाँ पे ये चीज भी हो चुकी है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 50 VW। ठीक है, और हाइट दे देता हूँ, हाइट यहाँ पे मैं देता हूँ ऑटो। यहाँ मैंने सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखो ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो एरिया मेरा बाहर निकल रहा है मेरी विड्थ से, मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने इसमें इनपुट लगाई थी ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो आईडी लगाई थी वो इनपुट डाटा है। ठीक है, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डाटा, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसकी जो विड्थ हो जाए वो 100% हो जाए, किसके मुताबिक, मेन आईडी मतलब जो मेन डिव थी उसके मुताबिक।
और यहाँ पे देखो हमारा ये काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब ये काम होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर भी जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल दे देता हूँ। अब ये पैडिंग हमने क्यों दी, क्योंकि जो इसके अंदर मैं वर्ड्स लिखूंगा ना यहाँ पे, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ ना जुड़े हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ आके लिखे जाए। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज भी जो है वो सेट कर लेता हूँ, वो मैं 1 rem कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप ये बड़ा भी हो चुका है। यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, इनपुट डाटा हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज लिखना था यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अब क्या है। ओके जी, अब ये काम होने के बाद अब हमने ये जो हेडिंग है इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2 और यहाँ पे इसको कर देंगे सेंटर में। ठीक है जी, और सेंटर में करने के बाद फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 1 rem। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये दोनों सेंटर में, लेकिन यहाँ पे 1 rem छोटा है, तो यहाँ पे हम 2 rem कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको हेडिंग को मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल। तो यहाँ पे अब देखें अब ओके हो चुका। अब ये हमारा बटन रह गया है, तो बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन को मैं टारगेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ग्रीन हो जाए, और उसके बाद जो कलर है वो हो जाए व्हाइट, और जो बॉर्डर है वो हो जाए खत्म, और उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है वो हो जाए 150 पिक्सल, हाइट हो जाए 40 पिक्सल, हाइट हो जाए 40 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये देखिए ओके हो गया। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, अब मैंने सेव किया, तो यहाँ पे देखिए ये अभी भी नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो चुका है। अब ये जो वलीद लिखा हुआ है ये मैं मिटा देता हूँ, और इसकी जगह पे मुझे चाहिए वो रिजल्ट जो आएगा वो मैं शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ओके हो गया। अब जैसे ही मैं काउंट वर्ड्स पे क्लिक करूंगा ना, तो इसके नीचे मुझे जो है वो मेरा जो रिजल्ट है वो शो हो जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा डिव के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अब मुझे 2 चीजें चाहिए। ठीक है, तो दोनों को मैं उठा लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट डाटा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। कौन सी आईडी, जो कि है इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ उठा लो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये जो वेरिएबल मैंने इनपुट डाटा का बनाया है ये वाला, इसके अंदर मुझे वो रख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ btn, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये आ जाए जनाब btn से भी जो चीज है वो उठा लो। अब ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड इमेज लिसनर मेथड लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, btn डॉट ऐड इमेज लिसनर। क्या यहाँ पे जब मैं क्लिक करूं बटन के ऊपर, तो क्या हो, एक फंक्शन चले, और फंक्शन के अंदर क्या हो वो मैं यहाँ पे अब लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये हो, जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो जो इनपुट डाटा वाली आईडी है वहां से डाटा उठ के इनपुट डाटा में आ जाए। और फिर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक वेरिएबल मैंने और बनाया इनपुट वैल्यू के नाम से, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट डाटा में से जो आपके पास सब कुछ है उसमें से सिर्फ वैल्यू उठाओ और इनपुट वैल्यू के अंदर ऐड कर दो। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और वेरिएबल लेना है रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनपुट वैल्यू, जो इनपुट वैल्यू में वैल्यू आई है उसको क्या करो, आप करो स्प्लिट, और स्प्लिट करके यानी जो आपके पास वैल्यू आई है उसको अरे में कन्वर्ट करो, और अरे में कन्वर्ट कहाँ से करो, जहां पे आपको स्पेस मिले। ठीक है,
जहां से स्पेस मिले। और ये कैसे हमने बताया, हमने यहाँ पे क्या किया, ये डबल कोट्स डालने के बाद यहाँ पे ऐसे इंटर मारा तो अब यहाँ पे स्पेस आ गई, ठीक है। तो स्पेस से हमने बता दिया कि स्प्लिट करो वहां से जहां जहां पे स्पेस होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक मैं लिखता हूँ हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पे अब ये क्या होगा कि अभी ये फिलहाल एक पूरी लाइन है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्प्लिट की हेल्प से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने वर्ड्स है ना ये सब अलग अलग हो जाए और एक अरे के अंदर जो है वो ये सेव हो जाए, ठीक है। और वो जब सेव हो जाए तो ये कैसे हो, वहां से ये सेव हो, वहां से ये स्प्लिट हो जहां से स्पेस है। यहाँ जहाँ स्पेस होगी वहां से ये कट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको काउंट कर लेंगे कि ये टोटल कितने वर्ड्स है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये काम कर लिया और साथ ही मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो आपने मुझे बता देनी है, ठीक है। और अब मैं क्या कहता हूँ, जब ये हो गया काम तो अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये जो हमने रिजल्ट लिया है इसको रिजल्ट आईडी, यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा था रिजल्ट है ना ये वाला, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर जाओ और इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाके वहां पे आप रिजल्ट जो हमने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाया है वो वहां पे शो कर दो। अब यहाँ पे हमने सेव किया, सेव करने के बाद अब ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, और जैसे काउंट वर्ड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें 4 हमारे जो है वो हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वलीद, तो यहाँ पे जैसे ही काउंट वर्ड्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई और यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 6 हो चुका है। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप वर्ड काउंटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।